एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेयंग अपने आप को पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर करके ना चाहते हुए भी वो रोने लगता है। जेके जानता है, फिर वो जिमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद कार के पास आकर जिमिन बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम इसे ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो, मुझसे ऐसे फ्लर्ट कर रहे हो। तो जेके बोल रहा है कि मैं बस उसे थोड़ा सा जेलस फील कराना चाहता हूँ, इसीलिए, वरना ऐसा कोई बात नहीं है। तभी तेयंग कहता है कि तुम पता है ना, तुम मेरे फ्रेंड को परेशान करोगे तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जेके, मैं इस प्लान से हट भी सकता हूँ। तो जेके बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं उसे थोड़ा सा जेलस फील कराना चाहता हूँ, जैसे मुझे होता है उसे तुम लोग के साथ देखकर, इसे ही मैं उसे बताना चाहता हूँ। तो जेके बोलता है प्लीज़ यार, बातों को समझो। जिंग बोलता है कि मुझे हियंग बोलो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं हूँ। तो वो के बोलता है ओके ठीक है। तभी जेके की नज़र विंडो पर जाता है, जहाँ से तेयंग उन दोनों को देख रहा होता है। जिमिन ऊपर देखने वाला होता है, उससे पहले ही जेके जिमिन को ही बोलता है थैंक यू सो मच जिमिन हियंग, इतना बोल के वो उसे हक कर लेता है। तो जिमिन को लगता है कि ये सब नॉर्मल है, पर जेके तेयंग को दिखाना चाहता था, इसीलिए उसको हक करके उसका कार का डोर ओपन करके उसे बाय करके चला जाता है, अंदर आ जाता है। तेयंग ये सब देखकर उसे और भी बुरा लगता है और वो जाकर सो जाता है। ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत रोने लगता है और फिर उसके बाद अपनी बेबी से बात करता है कि तुम्हारे डैड इतना जल्दी मुझे भूल गए, हमें भूल गए, पता नहीं तुम्हारे डैड को क्या हुआ बेबी, कि तुम देखो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं। वो मानता हूँ कि एक प्लान है, तो प्लान में ऐसे नहीं होता, कहीं तुम्हारे डैड हम लोग को सच में तो नहीं भूल गए हैं ना। ये सब बातें कर रहा था, पर ये सारी बातें जेके सुन रहा था और तेयंग इतने सब अपनी बेबी से ऐसे कुछ बातें करते करते सो जाता है। तेयंग के सोने के बाद जेके आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है कि आई एम सॉरी बेबी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत जेलस हो रहे हो, पर ऐसा ही करने से ये प्लान सक्सेस होगा, वरना मॉम, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ध्यान दे रहे हो, पर मॉम भी हम लोगों पर छिप कर नज़र रख रही है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये बात मैंने जिमिन को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो तुम्हें बता देता और तुम्हें इस चीज़ जानकर तुम्हें बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं तुम्हें जलाना चाहता हूँ। इतना बोल के जेके फिर से तेयंग के फोरहेड पे किस करता है और वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। अपने रूम में जाने के बाद वो कुछ अपने गार्ड से बात करता है और बात करने के बाद जिमिन और युंग के पास कॉल करके वो अपने प्लान को नेक्स्ट आगे बढ़ाने की पूरा प्लानिंग कर लेता है। सुबह हो जाती है, जेके तेयंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है और उसे उठाता है, तो वो देखता है कि तेयंग अभी भी सो रहा है। जाके बोलता है तेयंग उठो, तब भी तेयंग नहीं उठता है। तो जेके बोलता है कि तेयंग प्लीज़ उठो और ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें अभी तुम और भी वीक हो और तुम्हें यूएस भी जाना है ना, प्लीज़ उठे। तब ये सब सुनकर तेयंग को थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी वो उठ जाता है और ब्रेकफास्ट देखकर बोलता है कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तो जेके बोलता है प्लीज़ यंग, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मॉम डैड नीचे अपना कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि हम दोनों ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले, उसके बाद तो आप चले जाओगे ना, अब पता नहीं यूएस से कब आओगे कब नहीं, इसीलिए मैं आपको सोच रहा हूँ कि आप ब्रेकफास्ट कर लो, एक साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले हम दोनों। जेके मिरर में देखता है कि ये सारी बातें मिसेस जोन्स देख रही है और सुन रही होती है। तब तक जेके नाटक करता रहता है और तेयंग को हियंग बोलता है, पर तेयंग बोलता है कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करने, मुझे भूख नहीं है, और मैं वो इतना बोल के वॉशरूम में चला जाता है। फिर जेके मिरर में देखता है कि उसकी मॉम मिसेस जोन वहाँ से चली गई होती है। थोड़ी देर बाद तेयंग भी आ जाता है, तभी जेके बोलता है कि प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लो। तो तेयंग बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, मुझे भूख नहीं है। तो जेके बोलता है प्लीज़, तेयंग बोलता है कि मुझे नहीं खाना ये सब। तब जेके बोलता है मैं मानता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में कुछ खाने का मन करता है, कुछ नहीं, पर ये तुम्हारे लिए और बेबी के लिए है, बस खा लो। तब तेयंग बोलता है कि तुम्हें बड़ा हमारी फिक्र है, मुझे नहीं खाना है कुछ भी। जेके बोलता है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना गुस्से में हो, जाओ ना अपने जिमिन के पास और देखो जिमिन को क्या तकलीफ है क्या नहीं है। तभी जेके बोलता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड है। तो वो तेयंग बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरा फ्रेंड है, पर मैं क्या करूँ, मेरा फ्रेंड और मेरा बॉयफ्रेंड एक दूसरे को हक कर रहे हैं, एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं, तो मुझे क्या लगता होगा, मुझे कैसा लगता होगा, अगर यही चीज़ मैं करता तो तुम्हें कैसा लगता। जेके ये सुनकर थोड़ा शॉक भी होता है और थोड़ा सा अंदर ही स्मार्ट करता है। जेके बोलता है कि क्या बोला तुमने, फिर से एक बार बोलो। तो तेयंग बोलता है कि यही तो मैं बोल रहा था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरा। तभी तेयंग को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोला और वो कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कि मैंने कुछ नहीं बोला, जाने दो। वहाँ से आकर धीरे से बेड पे बैठ जाता है और बैठने के बाद अब अपना कुछ सामान पैक करने लगता है। तभी जेके जाता है उसके पास और बोलता है कि तुमने अभी क्या बोला, प्लीज़ बोलो मुझे। तभी
तेंग बोलता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो जेके बोलता है कोई बात मत करो, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें पता है कि ऐसे सिचुएशन में हो कि तुम्हें मेडिसिन भी लेना है। तो तेंग बोलता है कि मुझे नहीं करना और तुम अपना झूठा केयर और झूठा फिक्र किसी और को दिखाना मुझे नहीं, जाओ अपनी ज़मीन के पास मेरे पास। तभी जेके ना चाहते हुए भी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वो चुपचाप रहता है और तेंग से प्यार से बात करने की कोशिश करता है। तब भी तेंग एक चीज़ पर अड़ गया था। जेके गुस्से में चिल्ला के करता है और मैं अभी चाहता हूँ कि तुम ब्रेकफास्ट करो। इतना सुनकर तेंग डर जाता है और वो टेढ़ी आई से उसकी तरफ देखने लगता है। फिर जेके बोलता है कि चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद जो करना है करना। तेंग थोड़ा सा डर जाता है और अब वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो कुछ नहीं बोलता है, वो वहीं पे रखकर अपना पैकिंग करके बोलता है कि पैकिंग करके यूंगी के पास कॉल करता है और बोलता है कि यूंगी प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर लो। जेके बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो तेंग बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यूंगी के साथ चला जाऊँगा, तुम जाओ ज़मीन को ड्रॉप कर लो, उसे को जहाँ ले जाना है वहीं पे लेकर जाना। और वो इतना बोल के तेंग चला जाता है। जेके को गुस्सा भी आ रहा था और समझ में नहीं आया था कि वो क्या करे। फिर भी वो जानता था कि तेंग ज़िद्दी है, एक बात को पकड़ लेता है तो वो उसी बात से जिद करने लगता है। इसीलिए जेके कुछ नहीं बोलता है और यूंगी को कॉल करके बोलता है कि तुम तेंग को मना करो, तभी तुम वो प्लान को एग्जिट कर पाओगे। यूंगी से कॉल लेकर जिमिन पूछता है कि तुमने उसे ब्रेकफास्ट करा दिया। तो जेके बोलता है कि हाँ मैंने उसे ब्रेकफास्ट करा दिया, अब थोड़ी देर में वो थोड़ा मेडिसिन उस पर असर करने लगेगा। जिमिन बोलता है कि तुमने डॉक्टर से अच्छे से बात किया ना, उसका कोई रिएक्शन तो नहीं है ना। तभी जेके बोलता है कि मैंने अच्छे से उनसे बात कर लिया है, ठीक है अब चलो। तभी जैसे ही जिमिन नीचे आता है तो उसके पास यूंगी कॉल करके बोलता है कि वो किसी ज़रूरी मीटिंग में फंस गया है, वो अब ये तेंग को लेने नहीं आ सकता। बोलता है कि इतना सुबह सुबह कौन सा ऐसा मीटिंग है यूंगी कि तुम आप नहीं आ सकते हो। तभी यूंगी तेंग को बोलता है प्लीज़ तेंग मेरी बातों को समझो, मैं अभी नहीं आ सकता, कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। थोड़ी देर में एक लड़की की आवाज़ सुनाई दे यूंगी एक लड़की से बात कर रहा था, वही आवाज़ सुनाई दे रहा था। तब जेके तेंग समझ जाता है कि यूंगी कहाँ पे है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि ठीक है अपना टाइम एंजॉय करो। इतना बोल के तेंग नीचे आता है और अपने मम डैड को हक करके बोलता है कि ठीक है मैं अब चलता हूँ। तो वो दोनों बोलते हैं ठीक है बेबी अच्छे से जाना। और अर्जुन तेंग को हक करके बोलते हैं कि इस काम में जा रहे हो उस काम के लिए बहुत परफेक्ट करके आना बेबी। और इतना बोल के वो तेंग को हक कर लेते हैं। तभी मिसेस जॉन आती है और तेंग को हक करके बोलते हैं कि बेबी प्लीज़ यूएसए से सीधा तुम काई के पास चले जाना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हें खुश रखेगा और तुम जेके को भूल जाना। तभी तेंग बोलता है ठीक है मम। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है और जाकर देखता है कि जेके का एक गार्ड कार लेकर खड़ा हुआ होता है और जेके विंडो से सारी चीज़ें देख रहा होता है। तभी वो गार्ड डोर ओपन करता है और सामान रखने के बाद तेंग को लेकर जाने लगता है। तेंग आधे रास्ते जाने के बाद उसे बहुत जोरों की नींद आने लगती है, उसकी आंखों की तरफ पूरा ब्लैक देखने लगता है। तो वो सोचता है कि वो थक गया, इसीलिए वो तेंग वहीं पे सो जाता है। सोने के बाद एयरपोर्ट जा रही थी पर दूसरे रास्ते से जहाँ पर कोई नहीं था, एकदम सुनसान रोड था, उस रास्ते से तेंग ड्राइवर उसे लेकर जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर कार रोक देता है और तेंग का कार वहीं पर रुक जाता है। तभी उसके कार के सामने एक बिग ब्लैक कार आती है जिसमें से जेके निकल कर आता है और मास्क पहने हुए रहता है। तभी वो आकर तेंग को अपने साथ लेकर जाता है और तेंग की जगह पर तेंग का कपड़ा पहनाकर वहाँ पर किसी दूसरे इंसान की बॉडी वहीं पर रख देता है। और रखने के बाद वो तेंग को लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने गार्ड को समझा देता है। तभी तेंग का कार वहाँ जेके तेंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। जिस कार में तेंग था वो कार सीधे एयरपोर्ट की तरफ जा ही रही थी, पर एयरपोर्ट के थोड़ी ही दूर पे आकर वो कार ब्लास्ट हो जाती है और वो ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पर भीड़ लग जाता है और सब लोग पूरा छानबीन तभी पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस आकर छानबीन करने लगता है। और कुछ देर बाद तो पुलिस मिस्टर जियन के घर कॉल करके बोलती है कि वहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हो गया जिसका कार आपका बेटा किम तेहंग का था। इतना सुनते ही मिसेस जॉन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और मिस्टर जॉन फिर कॉल ले लेते हैं, वो भी सुन के शॉक हो जाते हैं। वो दोनों तो तुरंत वहाँ जाते हैं और मिस्टर जॉन जेके को कॉल करते हैं तो जेके कॉल पिकअप नहीं करता है। फिर कुछ देर बाद जेके कॉल पिकअप करके बोलता है क्या हुआ डैड। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं कि तेहंग का कार एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनकर जेके स्मार्ट करता है और थोड़ा सा रिएक्ट करता है, बोलता है क्या हुआ डैड, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी तेहंग जेके की वर्ड सुन के थोड़ा सेंस में आ रहा था पर फिर भी वो पूरी तरीके से नहीं सुन रहा था। तभी जेके बोलता है ओके डैड मैं अभी आ रहा हूँ।
इतना बोल के जेके तेयंग को लेके एक बीच रोड पे रुक जाता है और तब वहाँ पर एक इंसान आता है जो मास्क पहने हुआ होता है और कार की जेके उसको देखकर बोलता है कि इसे ले जाओ और इसे कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। इतना बोल के जेके उसकी कार लेकर वो चला जाता है वो अपने मॉम डैड के पास पर। तेयंग किसी और के साथ कहीं दूसरी जगह पर चला जाता है जो कि शहर से पूरी तरीके से बहुत दूर था, उसके बारे में किसी को नहीं पता था। तेयंग वहाँ से चला जाता है और तभी जेके अपने मॉम डैड के पास जाके देखता है तो वो देखता है कि कार पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई थी, उसमें 2 डेड बॉडी थी, पर वो समझ में नहीं आ रही थी कि किसकी है सबको। पर वहाँ पर तेयंग का कुछ सामान और ड्राइवर का कुछ सामान मिलता है तो सबको लगता है कि तेयंग इस दुनिया में नहीं है। पर मिसेस जोन बोलती है कि मैं उसे कैसे संभालूंगी, वो पागल हो जाएगा, वो सबको वो मार देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो यहाँ तक कि मुझे भी नहीं छोड़ेगा। यही सोचकर मिसेस जॉन डरती रहती हैं और पर उन्हें तेयंग की डेथ की कोई परवाह नहीं होती है, मगर वो किसी और से डर रही थी। तभी वो लोग थोड़ा देर वैसे ही रहते हैं। जिमिन और यूंगी भी वहाँ जाते हैं, वो लोग भी रोने लगते हैं और बोलने लगते हैं। तो पुलिस बोलता है कि प्लीज़ यहाँ से जाइए। कुछ घंटों बाद सब चीज़ शांत हो जाता है और ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, सब यहाँ पर सब नॉर्मली हो गया था। पर मिसेस जॉन डर रही थी क्योंकि किसी ने उनको कॉल नहीं किया था। वो बोल रही थी कि वो कहाँ पर है, उसे ये सब नहीं पता है। अच्छा है कि उसे ये सब नहीं पता, वो जहाँ भी हो सही सलामत हो। तभी मिसेस जॉन किसी को कॉल करती हैं और वो बोलती हैं कि वो ठीक है ना। तब वो उधर से वो इंसान बोलता है कि हाँ वो ठीक है, वो कहाँ तो वेकेशन पे गया है, उसने बोला था कि वो वेकेशन के बाद जल्द ही वापस आ जाएगा। मिसेस जॉन बोलती हैं कि वो जब भी आए तो उसे पता मत चलने देना कि यहाँ पे क्या हुआ है। वो बोलते हैं कि उसे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। तो उधर से बोलता है ओके ठीक है, अगर उसे पता ही ना हो तो भी बेटर है, नहीं तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इतना बोल के मिसेस जॉन कॉल कर देती हैं और इधर आती हैं। सब नॉर्मल था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था और तेयंग के बारे में तो कोई कुछ बात भी नहीं कर रहा था। मिस्टर जियोन को थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उन्हें तेयंग से लगाव हो गया था। जेके से भी ज़्यादा उन्होंने तेयंग के साथ टाइम स्पेंड किया था, इसीलिए वो तेयंग के साथ थोड़ा सा ज़्यादा अटैच हो गए। तेयंग के पिक लेकर वो रो रहे थे और बोल रहे थे कि वापस आ जाओ बेबी। कि ये सारी बातें देखकर थोड़ा कंफ्यूज था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके डैड रियल हैं कि वो भी कुछ एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो जेके के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। जेके को जब देखो तब वो उस पर गुस्सा होते रहते थे और डांटते रहते थे, क्योंकि जब से मिस्टर जॉन आई थी तब से ऐसा प्यार वो जेके से बहुत पहले करते थे, जब तक मिसेस जॉन उनकी लाइफ में नहीं आई थी तब तक। जेके को एक कॉल आता है और वो कॉल पिक करके बोलता है कि उधर से कोई बोलता है कि बॉस किंग वो ना ब्रेकफास्ट कर रही हैं, ब्रेकफास्ट नहीं किया और ना अब तो लंच का टाइम हो गया, वो लंच भी नहीं कर रहे हैं। बस पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि उन्हें यहाँ से बाहर जाना है। तभी के बोलता है कि उसे बेसमेंट में ले जाओ और उसे डराओ, जैसे भी करके उसे ब्रेकफास्ट और लंच करा दो, उसके लिए यही ज़रूरी है। तभी वो गार्ड बोलता है बॉस किंग हम लोग उन्हें बेसमेंट में ही रखे हैं, पर वो कुछ भी खाने पीने का नाम नहीं ले रहे हैं, बस वो रोए जा रहे हैं। तो जेके बोलता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।